में बग्गा सर, कितना महत्वपूर्ण है ये सिर्फ एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं है सर। हम इंडिया से अरेबियन पेनिनसुला जा रहे थे, चाहते थे पाकिस्तान ईरान होते हुए जाएं, फिर यूरेशिया की जमीनें टटोलें, मिल नहीं रहा था मौका। पाकिस्तान की हठधर्मिता अलग, चाइना का दबाव अलग, ये एक ऑल्टरनेटिव रूट मिला है। कितना इंपॉर्टेंट आप इसे मान रहे हैं सर? इम्पोर्टेंट है। और अगर आप देखें जो इसका स्केल है कि यूरोप से लेके भारत तक आप पहुंच जाएंगे, और हमारा जो म्यांमार थाईलैंड कॉरिडोर अभी बन रहा है उसको आगे हम बढ़ाते हुए भारत से हम साउथ ईस्ट एशिया तक इसको आगे विकसित कर सकते हैं। तो बहुत अहम एक इनिशिएटिव है। दूसरा है कि टोटली ग्रीन है, तो कार्बन फुटप्रिंट नहीं रहेगा। तीसरा है जो सऊदी और इजराइल के बीच में इसके साथ करार होगा, क्योंकि आप देखें तो यूएई सऊदी को छूते हुए फिर ये जॉर्डन और इजराइल से होते हुए यूरोप की तरफ बढ़ेगा। तो ये मिडिल ईस्ट के पीस के संदर्भ में भी काफी इम्पोर्टेंट है। और ये सबसे बड़ी बात दीपक जी ये है कि इकोनॉमिक्स जियोपॉलिटिक्स के ऊपर ज्यादा डोमिनेट की है। तो जो नेचुरल एलाइज भी नहीं है उनको भी टेबल पे लाया जा रहा है, और होपफुली इसमें पाकिस्तान में भी सद्बुद्धि आएगी कि उनके भी भले में है। और हो सकता है कल को भारत को भी ये दिया जाए मौका कि पाकिस्तान के ऊपर से कॉरिडोर बने और वहां से जाए। नहीं तो वैसे तो पोर्ट्स हैं और बहुत छोटा ही रास्ता रहेगा पोर्ट से भी लाने के लिए। ऐसा नहीं है कि बहुत वो बड़ी समस्या है, बट ओवरऑल काफी स्ट्रांग है। और सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं वो अभी स्टेट गेस्ट बन के और एक दिन भी रह रहे हैं, मंडे को भी हैं। तो और भी आप घोषणाएं सोचिए। और ये मैं याद दिलाना चाहूंगा एएम नायक साहब एलएनटी के, उन्होंने पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में कहा था कि 25,000 करोड़ का उनको ऑर्डर दिख रहा है मिडिल ईस्ट से आते हुए। तो सऊदी अरामको की बात हो रही थी, $3.9 बिलियन का शायद ऑर्डर मिलेगा। एलएनटी में मेरी पोजीशन हो सकती है, तो मैं पर्टिकुलर स्टॉक को नहीं कह रहा हूं, यही कह रहा हूं कि भारतीय इंडस्ट्रियल कंपनीज को इसमें भागीदारी करने के लिए और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, हमारी रेलवेज कंपनीज को, हमारी इंडस्ट्रियल सप्लायर्स को, इन सबको मौका मिल सकता है दीपक जी।